गुरु परंपरा योग संस्थान में आप सभी लोगों का स्वागत है। अक्षय जी, बिमला जी, ज्योति जी, खुशी जी, मंजू जी, मीना जी, नैन्सी जी, नेहा उमर जी, निधि जी, प्रियंका रेकवार जी, रिया जी, रुचि जी, संतोष जी, शालिका जी, गुलशन जी, और भी लोग आ ही रहे हैं अभी। कोई नहीं। हम लोग ऐसा करते हैं, कल हम लोगों ने योग चूड़ामण्यक उपनिषद देखा था और उसका हमने ये कहा था कि रैपिड राउंड बचा हुआ है, तो उम्मीद है सब लोग तैयार होंगे रैपिड राउंड के लिए। तो हम लोग पहले योग चूड़ामण्यक उपनिषद का के क्वेश्चंस देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग त्रिशिखी ब्राह्मणों उपनिषद पर आएंगे। तो योग चूड़ामण्यक उपनिषद किस वेद से जुड़ा हुआ है? सामवेद से। सामवेद से। योग चूड़ामण्यक उपनिषद में योग के कितने अंगों की चर्चा है? षडांग योग के। बहुत बढ़िया शालिका जी। योग चूड़ामण्यक उपनिषद में कितने आसन बताए गए हैं? 2 आसन। ठीक है, बहुत बढ़िया। निधि जी, कौन से 2 आसन बताए गए हैं? सर, इसमें सिद्धासन और कमलासन। कमलासन। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कमलासन का जिक्र किस कमलासन ये आसन 2 बार। कमलासन का जिक्र किस उपनिषद में किया गया है? योग चूड़ामणि में। योग चूड़ामणि। योग चूड़ामणि। बहुत बढ़िया। 16 आधार त्रिलक्ष्य का जिक्र किस उपनिषद में किया गया है? योग चूड़ामणि। बहुत सुंदर। योग चूड़ामणि उपनिषद में प्राण का निवास स्थान कहाँ बताया गया है? स्वाधिष्ठान चक्र में। स्वाधिष्ठान चक्र में। ठीक है, जो लोग बोल रहे हैं वो पढ़ के आए हैं तैयारी करके, और जिनकी तैयारी नहीं है वो लोग सुन करके क्वेश्चन को कोशिश कीजिए कि उसको समझे। योग चूड़ामणि उपनिषद में प्राण को 2 और नाम से पुकारा गया, वो 2 और नाम कौन कौन से हैं? स्व और मेढ्र। बहुत बढ़िया। स्व और मेढ्र। और मेढ्र। बहुत सुंदर। 72,000 नारियों में कितनी मुख्य नारियों की चर्चा की गई है? 10 ठीक है, इसको ऐसे 72,000 में पहले 72 लिया, फिर 72 में भी मुख्य 10 लिया गया है। इड़ा नाड़ी का स्थान कहाँ बताया गया है? शरीर के बाएं भाग में। पिंगला का स्थान कहाँ बताया गया है? दाएं भाग में। बहुत बढ़िया। सुषुम्ना नाड़ी का स्थान कहाँ बताया गया है? के बीच में। इड़ा और पिंगला के बीच में। बहुत सुंदर। दाएं आंख में किस नाड़ी का निवास स्थान बताया गया है? गांधारी। हस्तजिह्वा। दाएं आंख में हस्तजिह्वा। बाएं आंख में किस नाड़ी का निवास बताया गया है? गांधारी। बाएं आंख में गांधारी नाड़ी का निवास बताया गया। पूसा का स्थान कहाँ बताया गया है? दाएं आंख में। दाएं आंख दाएं कान में। पूसा का बताया गया है दाएं कान में। कान में। हाँ। यशस्विनी का स्थान कहाँ बताया गया है? बाएं कान में। यशस्विनी बाएं कान में। यश गान सुना जाता ना, तो कान से सुनते, बाएं कान से सुन करके यश को निकाल दीजिए। कुहू का स्थान कहाँ बताया गया है? लिंग स्थान। शंखनी का स्थान? मूलाधार। ठीक है। जीव को कौन ऊपर और नीचे खींचता है? प्राण और अपान। प्राण और अपान। जीव चंचल है, और चंचलता क्यों है? क्योंकि प्राण और अपान ऊपर नीचे अगल बगल खींचता रहता है। दिन रात कितने मंत्र का जाप चलता रहता है? 21,600। इसको हंस मंत्र भी कहते हैं, इसी को अजपा गायत्री भी कहते हैं। अजपा गायत्री कहाँ से उद्भूत हुआ है? कंध से। कुंडलिनी। हाँ, निधि जी ने बहुत सोच करके बोला कुंडलिनी से उद्भूत हुआ है। लिखा हुआ है साफ साफ, कुंडलिनी से उद्भूत हुआ है। कुंडलिनी कितनी लपेटा लगाए सोई हुई है? 8 लपेटा। किस आसन में प्राणायाम का जिक्र किया गया? किस आसन में प्राणायाम करना चाहिए? पद्मासन में किया गया। बद्ध पद्मासन वो कहा गया है उसके लिए, नाड़ी शोधन के लिए किया गया है वहाँ इस्तेमाल। ठीक है, हम लोग योग चूड़ामणि उपनिषद के क्वेश्चन कर रहे हैं। 1 साल में किनको सिद्धि मिल जाती है? ब्रह्मचारी, मिताहारी और योगपरायण। ठीक है। ब्रह्मचारी, मिताहारी, योगपरायण योग चूड़ामणि के मुताबिक, और हठ प्रदीपिका में कहा गया ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी और योगपरायण। मृत्यु मातंग केसरी किस बंद के लिए इस्तेमाल किया गया है? उड्डयन बंद को ज्यादातर जगहों पर मृत्यु मातंग केसरी कहा गया है। खेचरी मुद्रा का क्या फल बताया गया है? कोई बता सकते हैं?
मूर्छा शुदा रोग मरण भूख प्यास मूर्छा से छुटकारा। मूर्छा से छुटकारा मिलता है। हाँ, रोग मरण भूख प्यास और मूर्छा मेन कहा गया। रोग मरण भूख प्यास मूर्छा, ठीक है। शुक्र का रंग कैसा होता है? शुक्र का सफेद। लाल 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 सफेद नहीं, लाल मुझे लाल नहीं, लाल और रज होता है रज। शुक्र का श्वेत होता है और महारज का लाल। ठीक है। अब सुनिए, शुक्र का होता है श्वेत, कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, और महारज का लाल रंग होता है। शुक्र हुआ श्वेत और महारज हुआ लाल रंग का, ठीक है। शुक्र का निवास स्थान कहाँ बताया गया है? चंद्रमा। चंद्रमा में बताया गया। रज का निवास स्थान कहाँ बताया गया है? सूर्य। सूर्य में। ऐसे याद कर लीजिए, शुक्र का निवास स्थान चंद्रमा। चंद्रमा जनरली लाल नहीं होता है। इन्हीं के माइक में ना ज्यादा आवाज, निधि जी आपका आवाज साउंड ज्यादा आ रहा है। शुक्र का निवास स्थान, इसको ऐसे याद कर लीजिए, निमोनिक मान लीजिए कि चंद्रमा जो है ना जनरली सफेद रंग का ही होता है। और रज का निवास स्थान सूर्य। सूर्य भगवान सफेद तो नहीं होते हैं, जब बहुत दोपहरी हो कभी तो सफेद होते हैं, जनरली सुबह सुबह तो लाल लाल ही होते हैं, फिर पीला होते हैं, फिर एकदम और लाल हो जाते हैं। तो रज का निवास स्थान सूर्य मान लेंगे। आकाश की उत्पत्ति किससे हुई है? आत्मा से। आत्मा से हुई। आकाश की उत्पत्ति आत्मा से हुई। आकाश के देवता कौन है? सदाशिव। सदाशिव है। वायु के देवता कौन है? ईश्वर। वाह, ईश्वर। अग्नि के देवता? रुद्र। रुद्र, बहुत बढ़िया। जल के देवता? विष्णु। विष्णु। पृथ्वी के देवता? ब्रह्मा। तो ऐसे हो गया ना, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ईश्वर सदाशिव। ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव, ऐसे दो चार बार बोल लेंगे, याद हो जाएगा। ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव। भोगों के लिए किसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई? इंद्र। इंद्र की। बहुत बढ़िया। भोगों के लिए इंद्र की उत्पत्ति सबसे पहले हुई, लेकिन इंद्र से भी पहले, देवताओं से पहले कौन आए थे? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा आए थे, ठीक है। योग चूड़ामणि उपनिषद में सोते समय ओंकार का उकार कहाँ निवास करता है? कंठ में। और अकार? नेत्र में। नेत्र में। बहुत बढ़िया। योग चूड़ामणि उपनिषद में सोते समय ओंकार का मकार कहाँ निवास करता है? हृदय स्थान में। हृदय में। ओंकार प्राणायाम में पूरक कुंभक रेचक क्रम से कितना बताया गया है? 12 16 10। 12 16 10। 12 16 10, बहुत सुंदर। पूरक कुंभक रेचक का मध्यम क्रम कितना बताया गया है? 24 32 उसको और उसको डबल कर देंगे तो हो गया 24 48 32 32 और 20। 24 32 20 डबल करने पर उतना ही आएगा। अभी मैथमेटिक्स आप लोग कमजोर हो गया, रजनीश सर की क्लास लगानी पड़ेगी। ओंकार प्राणायाम में पूरक कुंभक रेचक का उत्तम क्रम कितना बताया गया है? 36 48 30 48 और 30। 12 तिया ही 36, 16 तिया 48, ठीक है। 36 48, ठीक है। 10 तिया 30, ठीक है। आसन से क्या होता है? शारीरिक सभी रोग दूर होते हैं। हाँ, शारीरिक रोग। अब प्राणायाम से क्या होगा? पापों का नाश। पापों का नाश। प्राणायाम से पापों का नाश। प्रत्याहार से क्या होता है? मानस बहुत बढ़िया। धारणा से? धैर्यवान होता है। समाधि से? शुभ अशुभ कर्म कर्म समाप्त होते हैं और मुक्ति मिलती है। ठीक है, बहुत सुंदर। 12 प्राणायाम से क्या होता है? प्रत्याहार। 12 प्रत्याहार से? 12 धारणा से? ध्यान की स्थिति। और 12 ध्यान से? समाधि का अवस्था। बहुत सुंदर। चलिए, इसमें क्या हुआ ना, मुझे भी सुन के अच्छा लगा कि सब लोगों को आता है, भले ही सब लोगों को नहीं आता हो। तो भीड़ में सब बोल लेते हैं ना तो अच्छा लगता है, लेकिन मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। मैं तो लास्ट में एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए मैं अपना प्रचार कर लूंगा कि देखिए मेरे योग संस्थान से इतने बच्चे पास हो गए, लेकिन आपके लिए तो हमेशा रहेगा ना। मेरे लिए तो 1 घंटे के लिए एक वीडियो बनाकर डाल देंगे, आपके लिए तो हमेशा वो डिग्री रहेगी और आपकी इतनी मेहनत भी नहीं जाया जाएगी। तो पढ़े, प्लीज थोड़ा समय निकाल करके पढ़ाई कीजिए।
नहीं तो आपको लगेगा कि हमने पढ़ा भी और 6 महीने और कुछ मिला भी नहीं हमें।